आने वाले दिनों में झारखंड के जनमानस को झारखंड में जिंदा रहने के लिए लगातार आंदोलन करना होगा। कभी जल बचाने के लिए, कभी ज़मीन, कभी जंगल, कभी रोजी रोटी बचाने के लिए कंटिन्यू आंदोलन होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, हम लोग पिछले साल भर से एक आंदोलन चल रहा था 1932 खतियान की मांग, लेकिन आज गवर्नमेंट उसे पूरी तरह लागू भी नहीं कर पाई है। जो अभी केंद्र का विषय है, उससे पहले वो आभार यात्रा के माध्यम से लोगों को दिग्भ्रमित करने का कार्य उन्होंने आरंभ कर दिया है। तो इसीलिए हम लोग संगठन के माध्यम से झारखंड के लोगों को सबसे पहले चाहेंगे उनमें एक जन चेतना आए, उनमें एक बौद्धिक विकास हो, उनमें एक समझ हो। जो पिछले कई दशकों से लगातार हम लोग अपनी पहचान, अपनी अस्मिता को खो रहे हैं। तो इसलिए हम लोग को लगता है कि संगठनिक ढांचे की आवश्यकता है, जिसके माध्यम से जो हमारे यूथ हैं, आने वाले जनरेशन लोगों को ये समझाने का कार्य करेगी कि आज आंदोलन की आवश्यकता क्यों है। आप अभी बोल रहे थे कि कुर्मी समाज को मान सम्मान नहीं मिल रहा, कहाँ ऐसा लगा आपको कि मान सम्मान नहीं मिल रहा? नहीं, हमने ये नहीं कहा। हमने ये कहा कि आज लोग जब ये आंदोलन का आगाज़ हो रहा था तो लोग कह रहे थे कि नहीं, ये महत्व आंदोलन है, जबकि ये मैंने गलत बात है। हालांकि ये मानना होगा कि इनकी संख्या ज़्यादा थी, क्योंकि इनका पॉपुलेशन धनबाद बोकारो में ज़्यादा है। बाकी सभी लोग थे, सभी कास्ट के थे, हरिजन लोग थे, दलित लोग थे, आदिवासी थे, स्वर्ण वर्ग से थे, अल्पसंख्यक मुस्लिम वर्ग से थे, यानी सभी जाति के लोगों का उनकी जनसंख्या के अनुपात में योगदान थोड़ा थोड़ा था। लेकिन हाँ, इस कम्युनिटी का संख्या क्योंकि ज़्यादा इस क्षेत्र में, इसीलिए उनका योगदान ज़्यादा है। हम इस बात को कह रहे थे कि लोग गाली हमें दे रहे हैं भले, लेकिन उन्हें आभास होना चाहिए। आज जहाँ से रोजगार पाते हैं वहाँ मैक्सिमम ज़मीनों का दान हमारे लोगों ने किया है। सिंदरी की बात करें, बोकारो सेल की बात करें, टाटा जमशेदपुर की बात करें, या फिर आप यहाँ जो दुग्धा चंद्रपुरा होते हैं खुसरो चले जाइए, जितने भी कोयला के खदान बने हैं उसमें मैक्सिमम, मैं ये भी नहीं कह रहा सारे ज़मीनें हमारी है, यानी मैक्सिमम जो परसेंटेज ज़मीनों का है जाने का वो हमारा है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि हमारे कहने का मतलब है, जो लोग आँख दिखाते हैं, जो लोग हम पे नफरत भरी दृष्टि से बात करते हैं, उन्हें थोड़ा इतिहास का आभास होना चाहिए। बाकी ये चूँकि 1932 केवल कुर्मी के पास नहीं है, ये सभी के पास है। हाँ, लड़ने वालों में इनकी संख्या ज़्यादा थी, क्योंकि इस क्षेत्र में इनकी जनसंख्या ज़्यादा है। दूसरी बात, ये लड़ाकू कौम है, क्योंकि ये खेतीहर कौम है, ये हमेशा लड़ी है। व्यापार वर्ग से अगर ये रहते तो व्यापार में मस्त रहते हैं। हालांकि इनकी संख्या ज़्यादा है, बाकी सभी समुदाय की इस आंदोलन में भागीदारी है। अच्छा, अभी आप बोले कि दिग्भ्रमित कर रहे हैं सरकार, तो इसके बाद आप क्या करेंगे? हाँ, इस दिग्भ्रमित चूँकि सरकार कर रही है, तो हम लोग के पास भी तो इतना तो हम लोग 10 महीने के आंदोलन से जान चुके हैं कि लोग हमारी बातों को भी सुन रहे हैं और उसका महत्व दे रहे हैं। तो हम लोग बस यही बताना चाहेंगे कि क्योंकि जो स्थानीय नीति का मामला होता है, जो नियोजन नीति का मामला होता है, ये राज्य सरकार का मामला होता है। और चूंकि राज्य सरकार अगर अपने जिम्मेदारी से बचती है, उससे अगर केंद्र तक ले जाती है, और अगर वो फिर सफल नहीं होता है और उससे पहले आप आभार यात्रा निकालते हैं जहां लाखों का खर्च हो रहा है, आप उस पैसे का इन्वेस्ट अगर छोटे छोटे उद्योग के लिए करते हैं, कम से कम प्रखंड स्तरीय, तो 1% लोगों को रोजगार तो मिल सकता था। अभी देखिए, आप अक्षरा जी को डांस कराने ले आई हैं, उनका फी लाखों है। इसी प्रकार आप इतने बैनर लगाए, इतने पोस्टर लगाए, तमाम जिला में, तमाम प्रखंड कार्यालय में, आप अनुमान लगाइए एक बैनर के बनने में कितना खर्चा लगा होगा। आज जो यात्राएं निकलेंगी, इतने इतने गाड़ियों का काफिला उनके साथ निकलेगा, कितना सरकारी घाटा होगा, कितनी राजस्व की क्षति होगी, क्योंकि सरकार निकल रही है, यानी सरकारी पैसा लगेगा। तो मेरा कहना है, इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि लोगों को, आवाम तक हम लोग ये मैसेज लेकर जाएं कि गवर्नमेंट केवल और केवल दिग्भ्रमित कर रही है और कर ही रही है। ये बात कर रही है 1932 के खतियान की। 15 नवंबर को एक बहाली आती है, % जो सहायक अभियंता की नौकरी है, बाहर के लोगों को बांटी जाती है 36%। ये एक तरफ से कह रही है 1932, लेकिन अंदर अंदर क्या कर रही है, नौकरियों को सेटिंग के माध्यम से, पैसों के माध्यम से बेचा जा रहा है। और एक बात, मजेदार बात, जाते हैं बीजेपी कांग्रेस, कांग्रेस बीजेपी, जेएमएम आईएसयू, आईएसयू जेएमएम, ये लोग कंट्रोवर्सी में रह जाते हैं, एक दूसरे को देख नहीं पाते हैं। और खासकर ये हम दूसरों की बात क्यों करें, हमारे जो यूथ है, अगर उसका जुड़ाव जेएमएम से है तो आईएसयू से लड़ जाता है, और उसका जुड़ाव अगर बीजेपी से तो कांग्रेस से लड़ जाता है। लेकिन यहाँ जब 36% बाहरियों को नौकरी मिली, विपक्ष कुछ नहीं बोल रहा है, यानी सत्ता और विपक्ष 81 के 81 विधायक एक सेटिंग करके बैठे हैं कि आपको भी 2-4 सीटें दे देंगे, आपके भी रिश्ते नाते हैं, और नहीं तो अगर यूपी, बिहार, बंगाल से कोई फोन आया है जो 20 लाख 40 लाख दे रहा है, आप बेच सकते हैं। तो कह सकते हैं गवर्नमेंट भले जेएमएम और कांग्रेस की गठबंधन चला रही है, लूटने में पक्ष विपक्ष मिलकर लूटा जा रहा है, और उसका परिणाम आपके सामने है। विपक्ष का क्या रोल होता है, अगर राज्य के लिए कोई गलत नीति आती है तो उसका विरोध होना चाहिए, लेकिन ये मांदर बजाती है, कीर्तन करने लगती है। जब भी यहाँ गलत नीति आती है, छात्र सड़क पर होते हैं और सब तमाशा देखते हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा और पूरे राज्यवासियों को यही संदेश देना चाहूँगा कि आज 22 वर्षों के बाद किसी बहाने से आंदोलन खड़ा हुआ है, इस आंदोलन के महत्व को समझे।